दोस्तों, हमारा देश विविधताओं का देश रहा है। हमारे देश भारत की पारंपरिक जमीन के अंदर ऐसे हजारों रहस्यमयी राज दफन है जो हजारों वर्षों से आज भी पूरी तरह से ताजा और रहस्यमयी अनसुलझे हैं, जितने पहले कभी हुआ करते थे। ये रहस्य ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश करते हैं ये उतने ही उलझते जाते हैं। ऐसा ही एक रहस्य राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गाँव में भी दफन है। यह गाँव पिछले 200 वर्षों से वीरान और खंडर पड़ा हुआ है। यह एक ऐसा गांव है जो रात ही रात में वीराने में तब्दील हो गया। सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि इस गांव में ऐसा क्या राज था जो ये पूरा गांव वीराने और खंडर में तब्दील हो गया। आज हम इस गांव में होने वाली अजीबोगरीब भूतिया घटनाओं के बारे में भी बात करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दफन है। जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर पश्चिम में कुलधरा गांव बसा है। कुलधरा गांव मूल रूप से पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, जो पाली क्षेत्र से जैसलमेर चले गए थे। लोगों का मानना है कि पालीवाल ब्राह्मणों के आने से पहले ये क्षेत्र पूरी तरह से थार का वीरान क्षेत्र था। मध्यकालीन युग में जैसलमेर से 350 किलोमीटर दूर पालीवाल ब्राह्मण पालीमालवाड़ में आकर रहने लगे। ये ब्राह्मण व्यापार करने में बहुत ही निपुण थे। ये ब्राह्मण धन्य धान्य से पूरी तरह से परिपूर्ण और सुखी थे। ये राजा को अच्छा खासा टैक्स भी देते थे। इसी कारण पूरे पाली क्षेत्र में इन ब्राह्मणों का बहुत ही सम्मान होता था। कहते हैं कि एक बार राजा राव सिंह पाली क्षेत्र से होकर गुजर रहे थे, तब पालीवाल ब्राह्मणों ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और राजा को हीरे जवाहरातों से तौल दिया। इससे खुश होकर राजा ने पालीवाल ब्राह्मणों की हमेशा रक्षा करने का वचन दे दिया। उस समय पालीवाल ब्राह्मणों को हमेशा रास्ते में आदिवासी लुटेरे लूट लिया करते थे। उस समय राव सिंह ने पालीवाल ब्राह्मणों को बचाने के लिए इनसे युद्ध भी किया, लेकिन संवत 1330 ईस्वी में सुल्तान बलबन ने इन ब्राह्मणों पर हमला कर दिया। कुछ लोगों का मानना है कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1273 का साल था। ये आक्रमण बलबन ने नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। खिलजी ने अपनी पूरी ताकत से पाली क्षेत्र में हमला किया, लेकिन वो पाली क्षेत्र को जीत नहीं पाया। तो उसने गुस्से में आकर के पीने के पानी के तालाबों में गाय के खून को मिलवा दिया, जिसके बाद तालाब का पानी पीने योग्य नहीं रहा। इसके बाद एक बार फिर से खिलजी की सेना और पालीवाल ब्राह्मणों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पालीवाल ब्राह्मणों को हार का सामना करना पड़ा। इस जंग में बहुत सारे पालीवाल ब्राह्मण मारे गए थे। ये हमला रक्षाबंधन के दिन हुआ था। इसी वजह से आज भी पालीवाल ब्राह्मण रक्षाबंधन का फेस्टिवल नहीं मनाते। इस लड़ाई में जो भी जिंदा बचे वो राजस्थान के अलग अलग ठिकानों पर रहने के लिए चले गए। इन्हीं में से कुछ ब्राह्मण जैसलमेर रहने के लिए चले गए। उस समय जैसलमेर के राजा महारावल ने इन ब्राह्मणों को रहने के लिए कुलधरा की जमीन दी। इसके बदले ब्राह्मणों ने राजा से वादा किया कि वो अच्छा खासा रकम टैक्स के रूप में देंगे। ये इलाका पूरी तरह से रेतीला था और यहाँ गर्मी भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन पालीवाल ब्राह्मणों ने हार नहीं मानी। पाली के एक ब्राह्मण कधान ने सबसे पहले सन 1300 ईस्वी में इस जगह पर अपना घर बनाया और साथ में एक तालाब भी खोदा था, जिसका नाम उसने उदंसर रखा। इन ब्राह्मणों ने मिट्टी और चूने से जाली झरोखों से भरे हुए बड़े बड़े सुंदर घरों को भी बनाया। यहाँ पानी की कमी थी, इसीलिए इन ब्राह्मणों ने कुएं और तालाब खुदवाए। इसके बाद यहाँ पानी की कमी दूर हो गई और देखते ही देखते ये इलाका पूरी तरह से धान और गेहूं की फसलों से लहलहाने लगा। पालीवाल ब्राह्मणों ने अनाज, अफीम, हाथी के दांत और अलग अलग वस्तुओं का व्यापार करना शुरू कर दिया, जिस वजह से बहुत कम समय में ही इन लोगों ने काफी अच्छा पैसा कमा लिया था। और देखते ही देखते कुलधरा क्षेत्र के आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों
ब्राह्मणों से फल फूलने लगे और पूरी तरह से आबाद हो गए। पालीवाल ब्राह्मणों की तिजोरियां सोने, चांदी और असरफियों से भरी हुई रहती थीं। जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया वैसे वैसे पालीवाल ब्राह्मण अपनी मेहनत के बल पर अमीर होते चले गए। कुलधरा गांव के वीरान होने को लेकर अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधरा के बर्बाद होने की कहानी की शुरुआत हुई थी आज से लगभग 200 वर्ष पहले, जब सन 1820 ईस्वी में जैसलमेर के राजा गज सिंह राज करते थे। वो बहुत ही दयालु किस्म के राजा थे। उस समय उनके राज्य का दीवान था सालिम सिंह मेहता। जब सालिम सिंह को राजा ने दीवान बनाया तो उसकी नीयत के बारे में ना तो राजा को पता था और ना ही वहाँ की जनता को। उसने धीरे धीरे पूरे राजघराने का काम अपने हाथों में ले लिया। यहाँ तक कि राजघराने की चाबी भी उसके हाथों में आ गई और वहाँ के राजा सालिम सिंह के हाथ की सिर्फ कठपुतली बनकर रह गए थे। सालिम सिंह बहुत ही अय्याश और निर्दय किस्म का व्यक्ति था। एक दिन उस अय्याश दीवान सालिम सिंह की गंदी नजर कुलधरा गांव के सरपंच की बेटी पर पड़ गई थी। सरपंच की बेटी बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी। दीवान उस लड़की के पीछे पूरी तरह पागल था, बस किसी तरह उसे पा लेना चाहता था। उसने उसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चोर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगली पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके उस लड़की को उठा के ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की थी और गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए राज्य और गांव छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली रात कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था कि आज के बाद इस कुलधरा गांव में कोई भी इंसान रह नहीं पाएगा। इस घटना के बाद ये गांव पूरी तरह से वीरान और खंडर में तब्दील हो गया। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बस गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खामा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए हैं। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में पर्यटकों के लिए खोल दिया जाता है। कहा जाता है कि यह गांव पूरी तरह से रूहानी ताकतों के कब्जे में है। पर्यटन स्थल में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। लोगों को यहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाजें आती हैं। महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज सुनाई देती है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस गांव को संरक्षित रखने के लिए गांव के चारों तरफ बाउंड्री करवा दी है, जिससे इसे कोई नुकसान न हो सके। जिसको पार करके सैलानी दिन में तो घूमने आते हैं, लेकिन रात में इसे पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता। कुछ लोगों ने यहाँ कटे हुए सिर वाले इंसान को देखने का भी दावा किया है। कुलधरा गांव का एक मंदिर भी है जो आज भी शराब से मुक्त है। यहाँ एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पीने के पानी का जरिया थी। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि ये अजीबोगरीब आवाजें उस 18वीं शताब्दी का दर्द बताने की कोशिश करती हैं जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव में कुछ मकान हैं जहां रहस्यमय परछाई अक्सर नजरों के सामने आ जाती है। कुलधरा गांव दिन की रोशनी में तो पुराने इतिहास की तरह दिखाई देता है, लेकिन रात होते ही कुलधरा गांव के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है भूतों और रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया है वो किसी न किसी हादसे का शिकार हो गया है। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा में रात बिताई। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीर ले रहा था, लेकिन उस बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में गोते लगाता हुआ
वह जमीन पर आ गिरा, जैसे कोई वहाँ पर था जिसे वो कैमरा मंजूर ना हो। ये सच है कि कुलधरा से हजारों परिवारों का पलायन हुआ। ये भी सच है कि कुलधरा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा ने बताया कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम घोस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से हम ऐसी जगह पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधरा में भी ऐसा ही किया। जहाँ कुछ आवाजें रिकॉर्ड हुई तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। 8 मई 2013 की रात्रि जो टीम कुलधरा गई थी, उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान मिले। टीम के सदस्य कुलधरा गांव घूमकर वापस लौटे, उनकी भी गाड़ियों के कांच पर बच्चों के पंजों के निशान दिखाई दिए। कुछ लोग कुलधरा गांव की भूत प्रेत और आत्माओं की कहानियों को पूरी तरीके से वहम मानते हैं। उनका कहना है कि पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें बहुत तादाद में सोना चांदी और हीरे जवाहरात थे, उसे जमीन के अंदर दबा रखा था। यही वजह है कि जो कोई भी यहाँ आता है वो खुदाई करने लगता है, इस उम्मीद से कि शायद वह सोना उसके हाथ लग जाए। इस खुदाई और सोने की खोज को रोकने के लिए लोगों ने भूतों का डर फैला दिया, जिससे कोई भी इस संरक्षित गांव को नुकसान न पहुंचा सके। तो दोस्तों, हम आज की अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप सब लोग इन वारदात और कहानियों पर भरोसा करते हैं? क्या आपको भी लगता है कि कुलधरा एक शापित जगह है? आप अपने सवाल हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तो दोस्तों, जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल हंटिंग क्रिस को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरह की मिस्टीरियस और रहस्यमय वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।